नहीं देखना है। चलिए तो आज जो है हम लोग देख लेते हैं ग्राफ के बारे में। तो मान लीजिए सबसे पहले है हमारे पास साइन एक्स कि y इक्वल एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो एक चीज याद रखिएगा, x के वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है, डोमेन बोलते हैं x के वैल्यू के। डोमेन मतलब हो गया वैल्यू ऑफ x, मतलब पॉसिबल, जितना भी पॉसिबल वैल्यू लिख लीजिए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x तो नहीं, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x लिख लीजिए। और रेंज होता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो कोई बताएंगे कि साइन एक्स का डोमेन क्या होगा? सर साइन एक्स का डोमेन x टू इंफिनिटी होगा। और कोई? जीरो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी सर। एक्सिस पर एंगल्स इन डोमेन रेडियन। तो रियल नंबर होना चाहिए ना, साइन में कोई भी नंबर डाल सकते हैं, उसका भी यही कर जाता है। हाँ सही बोले हैं अनुराग। तो इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर, जिसको ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r। तो एफ एक्स क्या होगा? तो साइन का वैल्यू आपका -1 से 1 तक होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए डोमेन मतलब x की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पर x हम कुछ भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए साइन x का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर। और रेंज मतलब एफ एक्स की वैल्यू, तो साइन का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देखिए क्या करना होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमको, जानते ही हैं क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि हम मान लीजिए इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। ये x हो गया, ये y हो गया। तो ये अगर 0 है तो y भी 0 होगा। अब अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये 1/2 होता है। 60 मतलब 60 डिग्री हो जाए तो √3/2। 90 पे ये 1 होता है। फिर अगर हम बात करें 120 का तो √3/2 होता है। फिर हम बात करें अगर 150 तो 1/2 होता है। और 180 ये 0 होता है। अब इसके आगे फिर निगेटिव। तो कहने का मेरा मतलब है कि साइन एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बनेगा कि मान लेते हैं ये ओरिजिन है, तो ये धीरे धीरे π/2 तक बढ़ता है, उसके बाद घट के पाई पे 0, फिर निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, और फिर आपका यहाँ पर 0 होगा, फिर ऐसे हो जाएगा, और यही बार बार आपका रिपीट करेगा। सर साइन 40 तो 1/√2 होता है, वहां पर 1 की। अच्छा साइन 90 है सर। हाँ वो 90 है। 90 है, 90। तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2, ये पाई हो गया, ये 3π/2, ये 2π, इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा। इधर -π/2, इधर -π, -3π/2, फिर -2π। तो इसी तरह से इधर भी जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और ये लाइन जो है, ऊपर वाली लाइन y = 1, नीचे वाली y = -1। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो देख ही रहे हैं कि अगर ध्यान दें तो यहाँ से 0 और पाई तक जैसा ग्राफ है वही ग्राफ फिर आगे रिपीट करेगा और पीछे भी रिपीट करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइन का पीरियड 2π होता है। कि पीरियड मतलब क्या हो गया? जहाँ से फंक्शन रिपीट करना चालू करे,
इसीलिए इसका पीरियड हो गया 2 पाई। ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? देख लीजिए, किन्हीं को कुछ पूछना है इस ग्राफ के बारे में तो पूछ सकते हैं। इस कर्व में सिमेट्री वगैरह कैसे डिफाइन होगा? सिमेट्री कैसे डिफाइन होगा? कैसे मतलब वो मुझे बहुत सारे बुक्स में मिला कि ये इस टाइप पॉइंट से सिमेट्रिक है वगैरह, मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ पा रहा था, तो मैं आपसे हाँ मुझे पूछ लूँ। हाँ, ये देखिए एक्चुअली ओरिजिन के अबाउट बोलती है। एक्चुअली ये समझना होगा उसके लिए, इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो यह सर एक पाई बोले ना इसका पीरियड। 2 पाई पीरियड 2 पाई ना, 2 पाई तक देखिए एक जैसा है, 2 पाई के बाद ना रिपीट करेगा। हाँ सर, हाँ सर। 2 पाई पीरियड इसका 2 पाई होता है। और सिमेट्री देखिए आपको पढ़ने देखना होगा, इवन फंक्शन, ये एक ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन जो है सो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। मतलब जैसा ग्राफ फर्स्ट में होगा वैसा ही आपका थर्ड में होगा। और इवन में क्या होता है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, जैसा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। समझे? ये सब आइडिया है सर कुछ? ऑड इवन समझ गए सर, वो हाँ पढ़े हुए थे। हाँ, ऑड इवन जब पढ़े हैं आपके नहीं? इस ऑड इवन पता है। अच्छा चलिए, तब तो ठीक है। तो सब लिख लिए होंगे, किन्हीं को और भी कुछ पूछना है? सर कितना सर अभी ज्वाइन किया सर, कितना पढ़ा है सर अभी? यही साइन का ग्राफ बताए हैं, साइन का। 2 मिनट रुकिए। हाँ हाँ, लिख 2 मिनट लीजिए। रुकिएगा सर। ठीक है, ये जो है आपका एफ एक्स, मतलब ये लाइन पहले तो ये लिख लीजिए, साइन एक्स जिसमें डोमेन है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज होता है पॉसिबल एफ एक्स। तो साइन एक्स का डोमेन आर होता है और रेंज होता है -1 से 1। तो पहले ये बताए हैं। सर 2 मिनट। अच्छा जल्दी थोड़ा करिएगा, और नहीं तो आप फोटो ले लीजिए मोबाइल से फिर लिख लीजिएगा, ये भी कर सकते हैं। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लिया। क्या मैं जो जैसे सर बताए वैसे मैं किसी को बता सकता हूँ क्या? अगर आप ये काम कर लिए तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहला काम आपको फोकस करना है कि थ्योरी, मतलब जब कंसेप्ट क्लियर हो तो ऑटोमेटिकली है हर एक क्वेश्चन बनेगा। तो पहले वो काम करिए, उसके बाद आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा। लेकिन होता क्या है, बच्चे क्लास किए और वो समझते हैं अब तो सब पढ़ लिए, अब चलो अब कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं बनेगा। तो ये नहीं होता है, क्योंकि आप क्लास करते हैं तो आप ये समझ लीजिए आपको 40% ही समझ में आता है। जब आप उसको लिखते हैं तो आपको 100% समझ में आता है। नहीं तो रिसर्च है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आगे से पढ़ के रखिए, तो आप एक ही क्लास में 100% समझ जाएंगे। नहीं तो हम मान लीजिए पढ़ाना शुरू किए तो ये गूगल रिसर्च करके भी आप देख सकते हैं 40% ही एक साधारण आदमी को समझ में आता है। हाँ, उसको फिर आप पढ़िए लिखिए तब जाके आपको 100% समझ में आती है। तो ये सब करिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं। सर हाँ बोलिए। तो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था 2 इमेज, प्लीज हाँ आपको समझा दीजिए ना। हाँ, वही तो आपने पीरियड का भेजा है, मतलब एक तो भेजा है इवन फंक्शन, हम देखे थे क्या था, 1 मिनट। हाँ एक फिर तो बुक की लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती क्या लिखा हुआ है। हाँ वही लिखा है। अच्छा ये तो एक्चुअली हाँ लिख, 1 मिनट, एक तो ये था, दूसरा है। हाँ देखिए, आपने दोनों चीज जो बोला है ना, वो ये बोल रहा है कि अगर मान लीजिए देखिए पीरियड आप बता, मतलब वही है कि आप पीरियड पढ़ लिए। पीरियड का होता है कि x प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स। जब कोई भी फंक्शन इस तरह के रिलेशन को शो करेगा देन पीरियड ऑफ फन एफ एक्स, पीरियड ऑफ एफ एक्स क्या होगा, तो टी हो टी, जाएगा सर। टी हो जाएगा। एक तो ये है, ये बात समझ में आ गई। यस सर, ये आ गया। हाँ, दूसरा आपने बोला है कि जैसे हमने बोला
कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड हो गया 2 पाई। तो अब हमको बताइए, अगर हम एफ एक्स दे दें साइन 2x तो पीरियड क्या होगा? तो पीरियड क्या होगा? 4 पाई में भी तो यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, जैसे 2 पाई बाई 2, ठीक है, तो पाई हो गया। तो ये रूल है एक्चुअली, समझ में आई बात क्या? ये तो समझ आ गया। हाँ, अगर यहीं पे रहता मान लीजिए साइन एक्स बाई 2, तो इसका पीरियड हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई। हाँ, तो अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करिए उसके पीरियड में, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दीजिए। समझ? चलिए ठीक। तो ये सब पूरा डिटेल वही है, आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब 12 का चीज़ है। तब तो मेन चीज़ है कि जब भी आप पढ़ेंगे तो सब कुछ दिखेगा, बुक में तो सब एक साथ ही दे देता है। चलिए, तो अब आते हैं ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा? तो ऐसे ही अगर हम टेबल बनाएं इसका, एक मिनट, हाँ, इसका भी डोमेन, पहले तो डोमेन लिख लीजिए। डोमेन क्या होगा, मतलब x क्या होगा? तो x हो जाएगा r, और एफ एक्स क्या होगा? तो -1 से 1 इसका भी सर एक होगा। सेकंड लास्ट पेज दिखाएगा ना? अच्छा, लास्ट पेज देख लीजिए। हो गया सर। ठीक, अब आते हैं, जैसे इसका वैल्यू की बात करेंगे। ऐसे टेबल बना लीजिए और सबका वैल्यू मालूम है। मान लीजिए x, ये एफ एक्स, तो 0 पे 1 होता है, 30 डिग्री पे √3/2, 60 पे 1/2, 90 पे 0, 120 पे -1/2, 150 पे -√3/2, और 180 पे -1। तो इसी तरह से आपका वैल्यू जब पुट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे ग्राफ, ये अगर ओरिजिन ले ले तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये π/2 पर 0, पाई पे -1, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2 पाई, इधर ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इधर ये -π/2 -पाई। तो इस तरह से है जो हम ग्राफ बना सकते हैं। तो इसका भी पीरियड 2 पाई ही होता है, ठीक है, -3π/2। तो इसी तरह से होता जाएगा। ये भी है y = 1, ये है y = -1। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। तो ये ग्राफ हो गया 10x का, देख लीजिए सभी। सर इसका रेंज आपने नहीं बताया। अच्छा, रेंज तो ऑल रियल नंबर देख ही रहे हैं। हाँ, लिख लीजिए, एफ एक्स जो है सो ऑल रियल नंबर, इसका रेंज। तो डोमेन होगा r - 2n + 1 π/2, और रेंज होगा ऑल रियल नंबर। ग्राफ ऐसे होता है 10x का। तो ये देख लीजिए, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। चलिए सर वो ठीक। एसिम्पटोट्स को ब्रीफ कर दीजिए ना। क्या मतलब एसिम्पटोट्स क्या होता है? यस सर। एक टेंजेंट होता है जो कर्व को इन्फिनिटी पे टच करे, ठीक है।
तो ये सब एक्चुअली हम बता दिए हैं, लेकिन अगर जो नहीं जानते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे, हाइपरबोला में है ये सब। बट अभी डेफिनेशन में यही है, एसिम्पटोट्स मीन्स ए लाइन व्हिच टचेज एट इन्फिनिटी। एक ऐसा लाइन है जो टच करे कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। किसको, तो कर्व को। तो ये ध्यान रखिएगा। सर पीरियड क्या होगा? पीरियड इसका क्या होगा, पाई होगा ना, हर एक पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ तक सब लिख लिए, किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर लिख रहे हैं। हाँ लिख सर। लीजिए। हाँ बोलिए। सर डोमेन समझ में नहीं आया सर, डोमेन। हाँ, डोमेन मतलब होता है एक्स की वैल्यू, ये बात तो समझ में आ रही है। हाँ यस सर। हाँ, तो देख ही रहे हैं कि इसमें सब तो पॉसिबल है, लेकिन जब पाई बाई 2 आए तो पाई बाई 2 पर तो ये इन्फिनिटी पैरेलल हो जा रहा है ना, तो पाई बाई 2 पर नीचे भी ऊपर भी पैरेलल, तो पाई बाई 2 पर क्या वैल्यू होगा, अनडिफाइन बोलते हैं। तो इसलिए वो वैल्यू हम नहीं लेते हैं जहाँ पे फंक्शन अनडिफाइन होते हैं, इसीलिए हर एक पाई बाई 2 को माइनस कर देंगे। तो वही है 2n+1 पाई बाई 2। अब समझे, बोलिए। यस सर। हाँ, तो हर एक पाई बाई 2 पे ये अनडिफाइन होता है। और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ठीक, तो सब लिख लिए या अभी भी लिख रहे हैं? लिख लिया सर। चलिए, कोई है जो लिख रहे हैं? चलिए, नहीं लिख रहे हैं तो इस तरह से हमने tan का ग्राफ भी कर लिया। अब आते हैं cot x का ग्राफ कैसा होगा, उसको देखते हैं। तो अब लिख लीजिए cot x। तो fx इक्वल टू cot x, इसका ग्राफ कैसे होगा? तो इसका डोमेन क्या होगा, कोई बताएंगे? सर r माइनस एन पाई। r माइनस एन पाई, क्योंकि हर एक पाई पर क्या होगा आपका अनडिफाइंड। तो x हो जाएगा r माइनस एन, एक मिनट, r माइनस एन पाई। ये हो गया। और fx क्या होगा, फिर n यहाँ पर लिख लीजिएगा इंटीजर। अब fx क्या होगा, तो fx तो सॉरी fx का मतलब वैल्यू, रियल नंबर। हाँ ऑल रियल नंबर। तो डोमेन हो गया r माइनस एन पाई, रेंज हो गया r। अब इसका ग्राफ कैसे होगा तो वो देख लीजिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, x एक्सिस बना लेते हैं, y एक्सिस। अब ये हर एक पाई पे क्या होगा, तो अनडिफाइन होगा। तो ये हो गया ओरिजिन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो देख ही रहे हैं ये पाई बाई 2 पर 0 होगा। तो अगर पाई बाई 2 पर 0 होगा तो हमको पाई बाई 2 पर, इसको लिख लीजिए, पाई बाई 2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ऐसे ही इधर माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई। तो अब 0 पे क्या होता है, अनडिफाइन होता है। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ऐसे आया और फिर एक मिनट इस तरह से, हाँ, और यही रिपीट करेगा। इसी को आप रिपीट करवा दीजिए। तो इस तरह से ग्राफ बनेंगे। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि पाई बाई 2 पर 0 होता है और 0 पर इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी से शुरू करिए और 0 आएगा, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, 0 पे मतलब पाई बाई 2 पे आएंगे। और फिर सेकंड में निगेटिव होता है, तो ये मतलब आपका क्या होगा, 0 से फिर इन्फिनिटी की तरफ निगेटिव जाएगा, और फिर बार बार वही रिपीट करेगा, क्योंकि इसका भी पीरियड क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, तो सर cot इसको x पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे सिमेट्रिक कह सकते हैं?
पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे सर सिमेट्रिक होगा। है, तो सिमेट्रिक तो है ही, एक ही जैसा ग्राफ है, देख ही रहे हैं, तो सिमेट्रिक तो है ही। लेकिन हाँ, ये अब किसके अबाउट है ये आपको Yes, देखना, sir. हाँ एक जैसा है, तो किसके अबाउट में हम नहीं कर सकते। जैसे वो होता है कि ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस के अबाउट, तो वहाँ पे सिमेट्रिक मतलब क्या हो गया, मिरर इमेज हो गया, तो यह मिरर इमेज नहीं है। ठीक है अनुराग? सर अगर कोई ग्राफ ऑल्टरनेट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक हो तो उसको क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसा ही लग रहा है। हाँ है, तो उसका कोई नाम नहीं है, बस ये समझ लीजिए। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है, हम जैसे उस तरह से पढ़ते हैं जिसका हम यूज करते हैं, तो उससे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है, तो इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। समझ गए अनुराग? हाँ ठीक, चलिए देखिए। अच्छा, इसका भी पीरियड देखिए ना, पाई का है, हर एक पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो इसका पीरियड भी पाई होगा। चलिए अब आ जाते हैं कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का ग्राफ कैसा होगा, तो लिखिए एफ एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स। तो इसका बताइए तो डोमेन क्या होगा, कोसेक एक्स का डोमेन क्या होगा? सर वही हो जाना चाहिए r माइनस एन पाई। आर माइनस, कोई और बताएंगे? नहीं, सर डोमेन में सर हाँ बोलिए ना। जहाँ जहाँ पर साइन एक्स 0 होता है बस उसको हटा देंगे। अच्छा, तो जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ होता है वो तो साइन का मालूम है, तो इस एन तो, पाई को रिमूव। तो इसका जो होगा, एक मिनट रुक जाइए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस कर देते हैं, एक मिनट, तब सही आर रहेगा। माइनस एन पाई आर हाँ, माइनस वन फाइव। r r माइनस माइनस एन पाई। एन पाई। क्यों? क्योंकि जानते हैं ये होता है 1 बाई साइन एक्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ पे साइन एक्स 0 होगा वहाँ पे कॉसेक क्या होगा, अनडिफाइन होगा, तो 0 कहाँ होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, इसीलिए उसमें से इसको माइनस कर दिया। तो ये बेसिक है। अब बताइए इसका एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? सर 1 टू इंफिनिटी और -1 टू इंफिनिटी हाँ, यूनियन। सर माइनस 1 to 1 को छोड़ के बाकी सारा होगा। तो ये हो गया, तो ये एफ एक्स की वैल्यू हो गई। अब आते हैं इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं। तो ग्राफ जो है ना, इसके लिए देखिए एक काम करिएगा, याद रखने के सर पर्पस से। रेंज लिख रहे थे। हाँ रेंज लिख रहे थे, लिख लीजिए। लिखिए सर। ओके, अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, जानते हैं साइन का ये अपोजिट होता है, तो आपको करना क्या है, साइन का पहले ग्राफ बना लीजिए, उसके बाद हम इजीली उसका ग्राफ कोसेक का बना सकते हैं। तो देखिए साइन का ग्राफ मैंने अभी बनाया था, तो वो कुछ इस तरह से था। ऐसे ऐसे कुछ था, तो साइन का ग्राफ हमने बनाया। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। जहाँ जहाँ पे आपका है ये, ऐसे बना लिए। फिर ये ओरिजिन हो गया,
ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब देखिए क्या करते हैं। अब क्या करेंगे, बस देखिए अगर ऊपर पार्ट है यहाँ से यहाँ तक देखें तो इसी को उल्टा घुमा देंगे, मतलब कुछ इस तरह से ग्राफ, ये जो ब्लैक से बनाया। और नीचे है अगर तो एक्स से नीचे है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बना देंगे। यहाँ भी 1 मिनट है, इस तरह से कुछ होगा, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। तो ऐसे ही ग्राफ रिपीट होते रहेगा। तो ये जो ब्लैक रीजन का है वही आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये फिर ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 1 है, ये y इक्वल टू -1 है। और ये तो जानते ही हैं, ये पाई है, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ऐसे ही यहाँ पे -पाई, -2 पाई, फिर -3 पाई। इसका देखेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। 1 मिनट। तो कहने का मतलब है, हाँ ये बोलिए। टेन हाँ हाँ बोलिए। ये किसका बताए सर ग्राफ है? कोसेक का, ठीक है सर। कोसेक एक्स। तो ये ग्राफ हो गया कोसेक एक्स का। तो बस आपको साइन का कर लेना है। अगर देख लीजिए एक्स एक्सिस से ऊपर है तो ऊपर है, तो मतलब ये देखिए वैसे ऊपर था तो इसको ऊपर ही घुमा देंगे, और ये नीचे है अगर तो इसको नीचे घुमा दीजिए। तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो रेड में है वो साइन का ग्राफ है, कोसेक का जो ब्लैक में है वो है। अब बताइए, किन्हीं को कुछ पूछना है ग्राफ के बारे में? इसका पीरियड तो जो साइन का है, क्योंकि ये भी 2 पाई हो जाएगा क्या? हाँ 2 पाई हो जाएगा ना। 2 पाई के बाद ये रिपीट कर रहा है एक ही जैसा, तो इसका भी पीरियड 2 पाई। ठीक है, अब बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है। सर हाँ बोलिए। इसका पीरियड टेंस टू 2 पाई होगा ना, क्योंकि एग्जैक्ट 2 पाई पे तो क्या रिपीट नहीं कर रहा, उससे पहले ही कर दे रहा। मतलब वैसे नहीं लिया जाता है, वो फॉर्मूला है। देखिए पीरियड का एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है याद रखिएगा। ग्राफ तो ठीक है कि साइन एक्स प्लस टी इक्वल, सॉरी एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ एक्स, देन पीरियड क्या होगा, टी होगा। तो जो इस रूल को फॉलो करता है वो होता है। और पीरियड टेंस टू नहीं होता है, ऑलवेज एक आपका जो मतलब इस तरह से डिफाइन होगा वो वैल्यू होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग? सब लिख लिए कोसेक एक्स का ग्राफ। आगे बढ़े। यस चलिए ओके। अब आते हैं सेक एक्स। तो अब लिखिए एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो यहाँ पर x क्या होगा, तो 1 बाई कॉस है। कॉस कहाँ पे 0 होता है, पाई बाई 2 पे होता है। तो r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स तो वही होगा जो साइन का था। ठीक है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्योंकि ये जानते ही 1 बाई कॉस एक्स होता है। तो जहाँ पे कॉस एक्स 0 होगा वो नहीं होगा, और कॉस एक्स -1 से 1 में होता है तो सेक एक्स -1 से 1 में नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं इसका ग्राफ। इतना लिख लिए सब? लिख लिया सर। अब आते हैं यस इसका ग्राफ देख लीजिए। तो इसको भी वैसे ही बनाना है, सेम एज, कुछ और नहीं करना है। तो इसका जो है ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। अब देखिए इस कॉस एक्स का ग्राफ तो बताए थे कुछ इस तरह से।
कुछ इस तरह से cos x का ग्राफ हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फिर जहाँ जहाँ जीरो है उस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से ले लिए। अब बनाते हैं ग्राफ। देखिए तो अब जो है ग्राफ बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको इस तरह से आप उल्टा घुमा लीजिए, सेम एज बोले ही थे, जैसा साइन में है वैसे ही कॉस में होगा। तो ये ग्राफ हो गया। ठीक है। तो इसी तरह का ग्राफ होगा आपका। ये हो गया π/2, ये हो गया 3π/2, इसी तरह से यहाँ पे -π/2, ये -3π/2, इस तरह से होते जाएगा। तो इस तरह से हमने सबका ग्राफ बता दिया। इस सब को आप याद रखेंगे। मेनली है सबका डोमेन और रेंज, ये तो आपको एकदम याद रहना चाहिए, तो आप इजीली समझ सकते हैं, प्रॉब्लम। तो इसका भी पीरियड होगा 2π। ठीक है, इतना लिख लिए, आगे बढ़े अब। 1 मिनट सर। ठीक है, लिख लीजिए। सर हाँ बोलिए। सर एक टर्म मिला था, वर्स्ट साइन और कोवर्स साइन। वही कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, ठीक है, वो होता है कॉस इनवर्स साइन इनवर्स। वो क्या होता है, तो कुछ इस तरह से समझिए कि अगर साइन एक्स या साइन थीटा इक्वल टू एक्स ले लीजिए, तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो इसी को बोलते हैं। तो इनवर्स तो अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन उसको आप पूछे Yes, तो sir. बता दिए। चलिए, तो अब जो है, अब देखिए ग्राफ से हमको एक चीज पता चला। क्या पता चला कि अगर साइन थीटा 0 होगा तो थीटा क्या होगा, कोई बताएंगे? बोलिए, ये जीरो होगा। क्या होगा? n पाई जाएगा सर। हाँ, तो याद रखिएगा, अब n पाई होगा जहाँ n इंटीजर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब होगा cos थीटा अगर 0 हो जाए तो थीटा क्या होगा? 2n सर plus 2n 1 pi. plus 1 पाई हाँ, by 2। 2n + 1 π/2, जहाँ n हो गया इंटीजर। तो ये याद रखिएगा कि साइन थीटा क्या होगा जब 0 होने से, कॉस थीटा 0 होने से क्या होगा, क्योंकि पहले तो हम लोग 0 बोलते थे, अब 0 नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे n पाई। कॉस थीटा भी ऐसे बोलेंगे। उसके बाद बताइए कि जैसे साइन अल्फा इक्वल टू साइन बीटा, तो बताइए अल्फा क्या होगा, कोई बता सकते हैं? Sir, n times beta. n बीटा सर। ना ना ना, और n कोई? बीटा। कोई और कोई? Beta by n. नहीं, तो किन्हीं को नहीं मालूम है। इसका फॉर्मूला होता है n पाई प्लस -1 पावर n बीटा। तो ये तो होता है, इसका प्रूफ कर सकते हैं आप लोग। नहीं तो एक काम करिए, आप लोग इसको ट्राई करिए पहले, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। सर हाँ बोलिए। सर ये कह सकते हैं ना कि साइन अगर हर n पाई के बाद जब रिपीट करता है तो नेगेटिव टर्म्स और पॉजिटिव टर्म्स में ये सेम वैल्यू ही आएगा।
मतलब इसका एक प्रूफ है, लेकिन आप प्रूफ कर सकते हैं इसका? सर ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करिए, हम भी 1 मिनट में आ रहे हैं। ट्राई करिए, नहीं तो हम बता देंगे आपको। जिनका हो जाए वो व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो ट्राई करिए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। तो कोई बना पाए? हाँ सर। तो भेजें? भेज रहा हूँ सर। ठीक। ठीक है, जिनका हो जाए भेजिएगा, तब तक हम भी शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनेगा। तो इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरह से कि देखिए हमारे पास क्या था, साइन अल्फा इक्वल टू था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इक्वल टू 0। इसके बाद इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये भी 0 होगा और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये भी 0 होगा। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और यहाँ से आ जाएगा n पाई। अब बताइए क्या आप लोग इतना समझे या नहीं समझे, सो बताइए। समझे सर। किसी को प्रॉब्लम है तो बता सर एक दीजिए। बार फिर से प्लीज। हाँ देखिए, ये लाइन तो समझ गए होंगे अनुराग, यस सर। ये लाइन। सर वहाँ से एक बार। हाँ, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला था ना 2 cos c प्लस डी। यस साइन सी माइनस डी। यस सर। हाँ हाँ, उसके बाद तो दोनों 0 होगा। सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा। आ आवाज रहा है सर, फुल क्लियर आ रहा है। आ अब रहा आ है? रहा है सर। चलिए आ रहा ठीक ठीक। तो अब जो है ये, उसके बाद यहाँ समझ गए अनुराग, दोनों 0 होगा।
सर दोनों जीरो कैसे होगा? अच्छा तो बताइए, एक मिनट रुक जाइए कि सर क्वांटिटी की क्वेश्चन जैसा की है ना, दो को दोनों जीरो। हाँ, जैसे एक्स वाई इक्वल टू जीरो तो लिखते हैं ना, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। अच्छा इस वाई तरह से ओके सर। या तो एक्स जीरो या तो वाई जीरो ना। हाँ हाँ, मतलब दोनों भी जीरो हो सकता है या कोई एक भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन दोनों भी हो सकता है, ऐसे यहाँ नहीं है कि कोई जीरो इंटू जीरो जीरो ही होता है, मालूम ही है, कोई एक भी हो सकता है, तो ऑल पॉसिबल वेज है, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद अनुराग लास्ट लाइन समझे? यस समझ गए। चलिए, और किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ के बाद क्या होगा, तो यहाँ से हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, और यहाँ से होगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2n पाई। यहाँ तो जस्ट 2 कैंसिल कर दिए और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो तुम देख लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए, क्योंकि नो बहुत, सर क्लियर। हाँ बहुत आसान है, लेकिन हमको लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं वो देखिए, अगर नहीं लग रहा है तो पूछ लीजिए। मयंक आप भेजे हैं बना के क्या? अच्छा नहीं, आपने तो फाइनल रिजल्ट ना, इस तरह से नहीं होगा। चलिए तो अब देख लीजिए, यहाँ तक हो गया। अब हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस बीटा, और यहाँ पे 2n पाई प्लस बीटा, बस बीटा को इस साइड ले आए, लेफ्ट से राइट कर दिए, तो कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए, अब हमको एक फॉर्मूला बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद ही था समझना है। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। इसको ऐसे लिखा और इसको मैं लिख दूंगा ऐसे। क्या आप लोग बताइए, ये लाइन समझे कैसे लिखे हमने? सर कोशिश कर रहे नो हैं समझने की। सर। यस नहीं, सर थोड़ा है सर, लेकिन क्यों लिखे हैं सर ये समझ नहीं। हाँ तो देखिए एक्चुअली हम एक जनरल फार्मूला लिखना चाह रहे थे, तो हमने देखा कि 2n प्लस 1 जो है एक ऑड नंबर है, तो 2n प्लस ऑड नंबर है, तो यहाँ पर हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए n पाई प्लस माइनस 1 पावर n, तो ये फॉर्म चाहिए था। तो हमने जो यहाँ पे है वही यहाँ -1 के पावर में रख दिया, साथ में बीटा रख दिया। ऐसे रखने से ये रिजल्ट में चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि तभी आंसर वही आएगा। क्या इतना समझे आप लोग? यस सर ये तो समझ रहे हैं सर, लेकिन क्यों हाँ, सर ये एक जनरल फार्मूला बनाने के लिए हम लोग जो कोई काम करते हैं, कुछ मतलब आसान करने के लिए, तो इस तरह से करने से देखिए ये क्या हो गया। अगर मैं देखूं तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट मैंने लिखा है, तो ये फॉर्मूला ट्रू है सभी ऑड नंबर के लिए, कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है, इट इज ट्रू फॉर ऑल ऑड नंबर्स। क्या ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर सर। हाँ, कि ये सभी ऑड नंबर के लिए मतलब सेटिस्फाई कर गया। अब देखिए, अगर मैं दूसरा को देखूं तो सेकेंड वाला क्या बोल रहा है कि मैं सभी इवन के लिए ट्रू हूं, है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2n क्या होता है, इवन नंबर है, तो ये इवन के लिए ऑलवेज ट्रू है, तो इसीलिए, और ऐसा लिखने से रिजल्ट में कोई चेंजिंग तो हुआ नहीं, इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो एक फॉर्मूला आया जो ऑलवेज ट्रू है, किसके लिए, इवन के लिए। एक आ गया किसके लिए, ऑड के लिए। तो अब हम देखिए क्या बोल सकते हैं, तो अब हम बोल सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, इसीलिए लिखा गया। तो इस तरह से इसका प्रूफ होता है, ये याद रखिएगा। और लास्टली तो आपको बस सर हाँ बोलिए, ये फॉर्मूला याद रखना है। हाँ बोलिए। सर एक डाउट था सर, -1 टू द पावर 2n प्लस 1 कैसे आया सर, -1 दोनों में? हाँ देखिए 2 - 1 पावर 2n क्या होगा, सो बताएंगे, बोलिए। -1 का पावर, सर -1 ही होगा, -1 होगा हाँ सर। तो -1 तो
ऐसे लिख सकते हैं, ये बात तो आप समझ गए, ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। हाँ। लास्ट में सर, आप सर लास्ट में क्या लिखे हैं सर? बीटा है ना पी है सर? वो बीटा है, ये ना, ये बीटा है, ये भी और ये भी। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बीटा है। तो इस तरह से आपका प्रूफ होता है। हाँ बोलिए, और भी कुछ पूछना है किन्हीं को भी तो हमको बता दीजिएगा कि क्या नहीं समझे। ऐसे प्रूफ होता है, इस तरह से किया गया है कि ये फॉर्मूला आ जाए। और इसके बाद मेन जो इम्पोर्टेंट है कि अब अगर आपको कभी भी इस तरह से पूछा जाए, क्योंकि मेन है एप्लीकेशन, कि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा क्या होगा? n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई/6, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, क्या कुछ हाँ दिखा दे। तो इसलिए मैं ये बताया हूँ कि इससे अब ये मत कि ये मत समझिएगा कि साइन थीटा का अगर एक वैल्यू आया तो 30 डिग्री नहीं। यहाँ से अब बताना होगा कि बहुत सारे, अब यहाँ पर n की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर रखेंगे n इक्वल टू 0 तो आएगा अल्फा इक्वल टू पाई/6। फिर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो अल्फा आ जाएगा पाई माइनस पाई/6। तो इस तरह से हम हर एक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा कि बताइए 0 से 2 पाई में कितने वैल्यू आएंगे, 0 से 4 पाई में कितने वैल्यू आएंगे, 0 से 6 पाई में कितने वैल्यू आएंगे। हाँ बोलिए। पाई/6 कैसे आया सर? साइन पाई इक्वल टू 1/2। हाँ तो साइन में बताए थे ना 1/2 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री होता है पाई/6। याद आया? ठीक है सर, ठीक। हाँ हाँ ना, जहाँ भी जिनको प्रॉब्लम हो पूछिए। और भी किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो इस तरह से लिखिएगा। तो अब आ जाइए इसी तरह से cos x में। तो cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा, तो अल्फा इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस बीटा। क्या इसको आप लोग प्रूफ कर सकते हैं? सो बताइए, या नहीं कर पाएंगे? ट्राई करिए 1 मिनट, फिर नहीं तो बता। सर ऐसे जनरल ट्रिग्नोमेट्री तो हो जाता है, लेकिन जब खुद से सोच के एक पर्टिकुलर फॉर्म में तोड़ना पड़ता है तो दिक्कत होता है। हाँ, मेन वही है ना, प्रैक्टिस। आपको ये क्या बोल रहे हैं, यही तो है प्रैक्टिस। नहीं तो हम तो क्या बोलते हैं, अगर मान लीजिए इतना होता तो हम बोलते हम पढ़ा दिए, जाइए IIT एग्जाम दीजिए। क्यों 2 साल हम लोग पढ़ते हैं? इसीलिए ना कि हम चीज़ों को समझ पाएँ, इसीलिए 2 साल तक पढ़ाते हैं, नहीं तो एक ही दिन में सब पढ़ा के ख़त्म। तो ये है कि जैसे धीरे-धीरे हमारा दिमाग जो है ना बहुत स्लो काम करता है, धीरे-धीरे चीज़ों को वो समझता है, फिर धीरे-धीरे, क्योंकि क्या है ना, जानते ही हैं कि दिमाग का मेमोरी तो फिक्स है और भगवान ने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि कुछ इसमें याद ना रहे ज़्यादा दिन तक। अगर ज़्यादा याद रख, सब मान लीजिए आपके पास ऐसा प्रॉपर्टी आ जाए कि आप जो देखें याद हो जाए, तो फिर इसकी मेमोरी फुल हो जाएगी, आदमी तो पागल हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान ने इसको ऐसे डिज़ाइन किया कि आप जो भी चीज़ हाँ जो देखे तुरंत इरेज हो जाए। तो इसीलिए है जिसको हम बार-बार देखेंगे वही चीज़ें याद रहेगी, जिसको बार-बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको वो चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो ये बात समझ लीजिए। मैं अच्छा, अब पीयूष बोल रहे हैं ना, हो गया? यस सर। तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, देखते हैं कैसे बनाए। तो इसीलिए पढ़ाई इसलिए बोला गया है कि बहुत स्लो प्रोसेस है। हम क्यों बोलते हैं बार बार लिखिए, इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि आप लिखेंगे तो दिमाग को समझ में आती है। इसलिए आप कभी भी ये मत कि हम पढ़ा दिए हमको समझ में आ गया, अरे बहुत आसान है, आसान नहीं, आप उसको लिख के देखिए। अगर आप किसी चीज़ को लिख पाते हैं तभी आप उसके जानकार हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं जानते, जीरो। ये बात समझिए, क्योंकि हम पहले ही बोले हैं दिमाग को, हाथ को याद करवाइए। जो चीज़ हाथ लिख सकता है वही आपका है। हाँ वेरी गुड, आपका तो हो गया। जो आप नहीं लिख पाते हैं वो आपके दिमाग में रहते हुए भी आपका नहीं है। इसीलिए कुछ भी अगर आपको हो जाए कि हमको आ गया, तो थोड़ा सा बोलिए तो मन को, लिख के देखो तो आपकी असलियत सामने आ जाएगी। आपको जो नहीं आता आप नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए खूब लिखिए,
पढ़िए कम, खूब लिखिए। जितना लिखेंगे उतना चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि लिखने में होता है क्या जानते हैं, दिमाग भटकता तो है, सबका होता है, भटकता है, लेकिन जब लिखेंगे ना तो फिर वापस आ जाएगा, भागेगा फिर दिमाग। मान लीजिए आप लिख रहे हैं देख रहे हैं हम तो कुछ और ही सोच रहे हैं, लेकिन लिखने से क्या होता है, फिर दिमाग आपका हाथ के पास आ जाता है। लेकिन रीडिंग में क्या होता है, एक बार दिमाग भाग गया तो फिर वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो इसलिए लिखिए बहुत। इसलिए कहा गया है कि जो मैथ ज़्यादा पढ़ते हैं वो तेज कहलाते हैं। मतलब क्यों, क्योंकि उनको हैबिट हो जाती है। मैथ आपका तब अच्छा होता है जब आप बैठना सीख जाते हैं, मतलब लिखना सीख जाते हैं, तभी अच्छा होता है। तो जो लिखना तभी होगा जब बैठ के आप लिखेंगे। तो जो बैठना सीख गए, जिनको आदत लग गई पढ़ने की, तो उसके बाद तो वो पढ़ाई छोड़ ही नहीं सकते, उनको हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने के लिए चाहिए। ये चीज़ होती है। आयुष आप भेजे हैं, आयुष आपका भी सही है। चलिए, तो इसको भी सेम प्रोसेस है, हम ऐसे ही बनाएंगे। हाँ आयुष, मिल गया आपका आंसर, सही है आपका। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो कुछ ये सब टर्म है, नहीं तो होता है क्यों पढ़े, पढ़ने में सर मन ही नहीं लगता है, आप बोल रहे हैं पढ़िए पढ़िए, तो मन कैसे लगता है ये सब पहले सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हो गया -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0, और हो जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू एन पाई, और यहाँ से होगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू एन पाई। अब बताइए यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। तो एक यहाँ से यहीं पर लिख देता हूँ कि एक हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2n पाई, और एक हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2n पाई। तो एक से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू 2n पाई माइनस बीटा, और दूसरे से आ जाएगा अल्फा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 2n पाई न था, ये मैंने क्या लिख दिया, 2n पाई, ये n है, हाँ चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस बीटा, तो दोनों को एक साथ लिख दीजिए, तो अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा। तो इसका इसमें कोई दिमाग लगाने का नहीं है, इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब देख लीजिए, बस आपको ये याद रखना है कि cos अल्फा इक्वल टू cos बीटा, तो अल्फा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस बीटा होता है। ये नहीं कि डायरेक्ट बीटा बोल देंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। तो बेसिकली ये यही ना कह रहा है कि इस तरह के सिचुएशन में एंगल इक्वल तो होता है, पर वही सेम वैल्यू एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद भी आती है, इसलिए हम लोग को 2n पर ऐड करना पड़ता है। सिंपल। देखिए एक्चुअली है क्या, बेसिकली आप ये समझ रहे हैं ना कि मान लीजिए कॉस का मैंने इस तरह से ग्राफ बनाया, इस तरह से मैंने ग्राफ बनाया, तो अब मैं बोलूं कि cos x इक्वल टू 1/2, इसका मतलब मान लीजिए मैंने एक ऐसा लाइन बनाया, तो कितना जगह 1/2 होगा, देख रहे हैं ना, इनफाइनाइट जगह होगा, इनफाइनाइट जगह 1/2 है, तो वो सब वैल्यू क्या क्या है वो बताइए। तो इसलिए ये तो इनफाइनाइट होगा, तो इसलिए आपको बोल देगा कि 0 से 2 पाई, 0 से 5 पाई, इसमें क्या होगा। तो आपको अगर ये फॉर्मूला मालूम है उसको बैठा के निकाल लीजिए। समझ गए अनुराग? यस सर। ठीक, अब आइए कि tan x, सॉरी tan अल्फा करते हैं, x नहीं tan अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू tan बीटा, तो अल्फा इक्वल टू होता है n पाई प्लस बीटा। इसका प्रूफ आप लोग कर सकते हैं, देखिए तो करके, ये प्रूफ करना है n पाई प्लस बीटा। ट्राई करते हैं सर। हाँ करिए ट्राई।
सर tan x का जनरल ये x का वैल्यू क्या होगा? मतलब नहीं समझे, क्या पूछ रहे हैं आप? लाइक sin x का जनरल में लिखते हैं ना x इक्वल टू n पाई, हम्म। तो tan x का क्या अच्छा, लिखेंगे सर? tan जीरो में नहीं बताए थे क्या? tan जीरो, एक मिनट देखे तो। अच्छा, tan जीरो में होता है tan थीटा अगर जीरो होगा तो थीटा इक्वल टू n पाई। इसका भी थैंक यू जैसे, सर। हाँ, जहाँ साइन होता है वही होगा। चलिए, वेलकम। एक मिनट, अब देखें, मयंक आप भेजे हैं। हो गया सर। चलिए ठीक, भेज दीजिए, देख लेते हैं। आपका तो सही है मयंक। तो चलिए अब देख लीजिए कैसे होगा ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको ऐसे कर लेंगे कि tan अल्फा माइनस tan बीटा, फिर इसके बाद साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा बाय कॉस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा, एक मिनट, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू n पाई। तो अल्फा इक्वल टू n पाई प्लस बीटा। तो देख लीजिए यही प्रूफ हो गया। पीयूष आपने क्या किया? पीयूष आपने ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया tan अल्फा माइनस बीटा? ऐसे कॉमन नहीं ले सकते ना। तो याद रखिएगा, हम ऐसे कॉमन tan को नहीं ले सकते। हाँ पीयूष, आप ही को बोल रहे हैं, आपका गलत है, आ तो गया है लेकिन आपका गलत है। समझे क्या गलत है कि नहीं? नहीं सर, इसमें समझ नहीं आता। अच्छा, आपने इस फॉर्मूले का यूज किया है? नहीं, हम तो, अच्छा बस, नहीं तब ठीक है, आपने उस फॉर्मूले का यूज किया है, ठीक है आपका। चलिए तब ठीक ही है, हमने वो फॉर्मूला नहीं देखा था। चलिए तब ठीक है आपका आयुष। ठीक है, समझ गए। तो ये सब फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ से एक वैल्यू नहीं, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। अब आते हैं, अगर हम आपको बोले कि साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, अगर साइन एक्स इक्वल टू एक्स है तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? तो मतलब ये क्वेश्चन का मतलब आप लोग समझे हम क्या पूछना चाह रहे हैं? इन्फिनिटी। नहीं, तो इसका मतलब है नहीं समझे आप। तो सर एक बार सर आपने कहा था कि 1/2 पे इतने जगह पे ग्राफ काटता है इन्फिनिटी मेनी पॉइंट्स पे, तो वो सेम एनालॉजी यहाँ लेकिन लगेगी। वहाँ पे x देखो, साइन के साथ भी x है। और यहाँ भी एक्स है। तो ये ट्राई करते हैं सर। हाँ, ट्राई करिए, क्वेश्चन समझिए अनुराग ध्यान से। आपने क्वेश्चन को समझा नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तो इसलिए मैं और अगर वन वन ग्राफ, अच्छा देखिए, तो अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन का ग्राफ शीट है। हाँ, नहीं तो आप जो ग्राफ बनाए हैं दोनों को क्या कीजिए, एक ही एक्सिस पे साइन का भी ग्राफ बनाइए और एक ही एक्सिस पे मतलब इसी का बनाइए। एक लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स और दूसरा लीजिए y इक्वल टू एक्स। इस दोनों का ग्राफ बनाइए एक ही एक्सिस पे और तब बताइए कि कितने जगह ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सर आप व्हाट्सअप करिए, सब नहीं, सब भेजिए ना, वैसे हम पता नहीं चलेगा। जिसका जो आंसर है हमको भेजिए, फिर हम देखते हैं कौन का सही होता है। कि मतलब दोनों का ग्राफ बनाइए और बताइए दोनों ग्राफ कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है।
सो आपको बताना है। अच्छा, अनुराग, आपका तो अनुराग सही है। मयंक, आपका भी सही है। और कोई? तो देखिए, अब बता दें या कोई ट्राई कर रहे हैं? सर ट्राई कर रहा हूँ। ट्राई कर रहे हैं, करिए। तो बता ही दीजिए, चेक कर लेना सर। देख लीजिए। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। तो इसका ग्राफ जानते हैं, इस तरह से होता है, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये हो गया। तो अब क्या करना है, क्या करते हैं बहुत बच्चे, इस तरह से ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ नहीं बनाइएगा, ये गलत है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा तो वो देखिए। तो इस तरह से जब नहीं बनेगा तो कैसे बनेगा वो देख लीजिए। तो ग्राफ कुछ बनेगा इस तरह से, साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब एक ही जगह कट करेगा, ये ध्यान रखिएगा, वो भी ओरिजिन पे। इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, 1 होगा। समझे आप लोग सभी? और ये पूछता है आपको, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सर 1 मिनट लिख लेते हैं। हाँ लिख लीजिए इसको। सर एक बार सर पाई बाई 2 पाई सर पॉइंट मार्क कीजिए सर, कहाँ पर है पाई बाई अच्छा, 2 पाई? ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, ये जो है ना, ये पाई है आपका, ये हो जाएगा 2 पाई। इसी तरह से जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ वहाँ होगा। अब समझे? यस। हाँ, और बताइए, सब समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है? तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें सभी गलती करते हैं, तो इसीलिए ये मैंने बताया है कि आप लोग गलती नहीं करिएगा। अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन बनाइए इसमें। तो अब देखिए क्या होगा कि हम जैसे बोल दें कि साइन 2x इक्वल टू साइन x, तो बताइए x क्या होगा। और इंटरवल मैं दे दूं अगर 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में क्या क्या वैल्यू होगा सब बताइए। सर एक्स का हाँ, x का।
क्या क्या आएगा x का वैल्यू, वो भी बताना है आपको। क्या लग रहा है, बनेगा या हम सॉल्व करें? सर बन गया है, टाइप कर रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। सर अभी जो गया प्लीज उसको नहीं देखिएगा, वो गलती से सेंड हो गया। चलिए ठीक। चलिए ठीक है, आपका ये आ रहा है। तो चलिए अब और भी कोई जो भी ट्राई कर रहे हैं तो आंसर आए तो भेज दीजिएगा। अब देखिए हम बनाते हैं कैसे बनेगा। तो 0 से 2 पाई ठीक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ले आइए, साइन 2x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो साइन एक्स आप कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा हाँ 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया साइन x इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा cos x इक्वल टू 1/2। तो 0 से मैंने क्या बोला था, 2 पाई। तो 0 से 2 पाई में ये तो आपका एक 0 होगा, एक पाई होगा, एक 2 पाई होगा, 3 तो यहीं आ गया। अब आते हैं cos x। तो cos x का ग्राफ था 0 से 2 पाई में कुछ इस तरह से। तो इसमें 1/2 दो जगह होगा, टोटल 5 होंगे। ठीक है, टोटल कितने होंगे, 5 होंगे। तो एक तो आ जाएगा आपका π/3 और दूसरा आ जाएगा 2 पाई बाई मतलब 2 पाई माइनस π/3। तो टोटल 5 आंसर आएंगे। क्या सबको आया समझ में? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर नहीं आया समझ। अच्छा, तो हमने क्या बोला था कि ये दोनों इक्वल कब होंगे। तो इसको मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ तो समझ ही गए होंगे अनुराग। यस सर। हाँ, अब देखिए यहाँ तो दोनों 0 हो सकता है, साइन एक्स भी 0 हो सकता है और cos x 1/2 भी हो सकता है। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। तो साइन एक्स आपका कहाँ कहाँ 0 हो सकता है, तो एक 0 पे हो सकता है क्योंकि यहाँ क्लोज ब्रैकेट हम दिए हैं, तो 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है और 2 पाई भी हो सकता है। ये तीनों समझ में आया आपको? आंसर नहीं आ पाया। मतलब ये देखना था ना कि साइन एक्स 0 कहाँ होता है, 0 से 2 पाई में, बताइए आप ही। यस सर अब समझ रहे हैं। चलिए ठीक है। और cos x 1/2 कहाँ कहाँ होता है, दो जगह था, एक था 60 डिग्री, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो 2 पाई माइनस 60। समझ गए या अभी भी प्रॉब्लम है तो बताइए। सर ये एल्जेब्रिकली तो समझ आ पा रहा है, लेकिन ग्राफिकली इसको नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं। हाँ, क्योंकि ग्राफिकली अभी नहीं सोचना है, अभी थ्योरेटिकली ही सोचना है, क्योंकि ग्राफ आप कैसे इसका सर साइन 2x का ग्राफ और साइन x के ग्राफ में क्या डिफरेंस होगा? पीरियड का, इसका पीरियड पाई का है, इसका आपका 2 पाई का है। समझ में आ रहा है ना कि साइन एक्स का साइन 2x का ग्राफ कैसा होगा, तो देख लीजिए मैं बताता हूँ। समझ में आ रही बात? अगर ये साइन 2x का ग्राफ है तो साइन एक्स ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। समझे?
तो रेड है, रेड हो गया आपका साइन एक्स का, तो ब्लैक कौन सा हो जाएगा, साइन 2x का। सर लेकिन दोनों तो साइन का ही ग्राफ है ना, थीटा अलग हो रहा है तो थीटा अलग होने पे ग्राफ अलग हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये π/2 पर ही आपका 0 हो जाएगा, जबकि ये पाई पे 0 होगा। साइन x पाई पे 0 होता है और साइन 2x कहाँ हो गया, पाई पर। इसलिए ना यहाँ पर हम क्या बोले हैं कि ये पाई है, सॉरी ये π/2 है, समझ में आ रही बात, और ये पाई है। तो ये जो साइन 2x है वो π/2 पर ही 0 हो जाएगा, बट साइन x कहाँ पे 0 होगा, पाई पे 0 होगा। अब समझे? यस सर। हाँ, तो इसीलिए ऐसा हुआ था। और किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते सर हैं, अभी क्या बोले थे, साइन पाई बाई 2 पे 0 होगा, और हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं आयुष, आयुष बोल रहे हैं ना। हाँ सर अभी ग्राफ में आप बोले ना कि साइन एक्स पाई बाई 2 पे 0 होगा, लेकिन साइन 2x पाई पे है। हाँ, सर साइन 2x पाई पे हो रहा है या साइन 2x पाई बाई 2 पे हो रहा है? साइन देखिए मेन क्या है, इसका पीरियड ना हो गया आपका पाई बाई, इसका पीरियड कितना हो गया, पाई बाई पाई का, तो इसीलिए सर इसका, समझ नहीं सर, वो हम ग्राफ उल्टा लेट कर रहे थे, मतलब अच्छा वो बड़ा वाला ग्राफ हम साइन 2x का ले रहे अच्छा अच्छा, चलिए नहीं, इसलिए मैं कलर अलग अलग कर दिया कि आप थे। ये लोगों तो को समझ प्रॉब्लम, हाँ प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए आप लोग कि अगर हम दे दें tan 2x माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 2x इंटू tan x, नहीं तो प्लस करते हैं, एक मिनट यहाँ पे माइनस कर देते हैं, एक मिनट, इक्वल टू 0, तो बताइए x क्या होगा, x क्या होगा। सर भेजिए। चलिए आपका ये आंसर आया है, भेजिए, क्योंकि देखते हैं, हम भी बनाएंगे इसका आंसर आ क्या रहा है, आप लोग भी भेजिए, फिर देखेंगे लास्ट में किसका आंसर सही आया है, क्योंकि आंसर हम वैसे ही दे दिए हैं, तो हम बनाएंगे तब इसका सही आंसर बताएंगे। और कोई बनाएंगे? सर बन रहा है। ठीक है बनाइए। चलिए तो ठीक है, अब जिनका हो गया तो ठीक है, नहीं आया तो देख लीजिए, तो इसको कैसे बनाएंगे। हमको लगता है आप दोनों का आंसर सही है, अनुराग भेजे हैं और मयंक, आप दोनों का सही है। तो क्या है, ये किसका फॉर्मूला है जानते ही हैं, तो ये फॉर्मूला है tan a प्लस बी का, तो tan 3x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मतलब 0 है, तो 3x इक्वल टू n पाई। 3x इक्वल टू n पाई, तो x इक्वल टू n पाई बाई 3, तो यही आंसर आ गया, n जहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, सबको आ गया समझ में, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना आसान था ये। अब आते हैं कि अगर हम इस तरह से दे दें कि tan 2x माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 2x इंटू tan x इक्वल टू 0, अब बताइए क्या होगा। भेज दिए सर। हाँ ठीक, तो देख लेते हैं। अच्छा पीयूष आपका ये आ रहा है, अनुराग ठीक है, कुंदन, कुंदन आपका तो गलत है, आयुष सही है, अनुराग सही है, पीयूष सही है।
तो ठीक है, ये भी आसान है, देख ही रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग, tan x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो n पाई, तो n क्या हो गया, जहाँ पे इंटीजर। अब अगर हम दे दें इस तरह का क्वेश्चन कि tan x माइनस tan x बाई 2, मैं तो एक काम करते हैं, रुक जाइए, ये क्वेश्चन लिखिए जो मैं देना चाह रहा हूँ कि tan x डिवाइडेड बाय tan x बाई 2 इक्वल टू 0। अब बताइए x क्या होगा, अब बताइए तो क्या x होगा। मयंक आप ये बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, और भेजिए आप लोग। सर ये बनाया नहीं है, बस ऐसे ही भेज दिए हैं। अच्छा अच्छा, अब बना चलिए ठीक है। देखिए कैसे बनेगा ये इस तरह क्वेश्चन, इसमें क्या, ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्या इसमें ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए आप लोग क्या करेंगे, tan x को 0 कर देंगे, तो आ गया यहाँ से x इक्वल टू n पाई। तो अब ये पॉसिबल है क्या, क्यों, क्योंकि नीचे x बाई 2 भी है। तो अगर मान लीजिए पाई लेते हैं तो ये पाई बाई 2 होगा, तो ये तो अनडिफाइन हो गया। फिर अगर 1090 नॉट डिफाइंड। हाँ नॉट डिफाइन, अगर हम मान लीजिए 2 पाई लें तो 2 पाई पर, तो ये फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तब भी पॉसिबल नहीं है। 3 पाई लेंगे तब भी नहीं, तो यहाँ से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो x बिलोंग्स टू 5 होगा। समझ गए आप लोग। तो इससे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नहीं कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ख़त्म कहानी, अब हमको ऐसे नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके बाद कि अगर हम बोले sin x इंटू साइन 3x इक्वल टू 1, देन x क्या होगा बताइए, x की वैल्यू क्या होगी। साइन x इंटू साइन 3x इक्वल टू 1 है, तो x क्या होगा। हाँ अनुराग आपका सही है। अनुराग कैसे बताए इसको, सर यहाँ पर sin x, सर पहले -1 को इस साइड ले आए, हाँ तब इस पे आइडेंटिटी वगैरह लगा के सॉल्व करने पर तब 3-4 केस आया था। एक केस आया था -√7/4 + 1/4 आई, मतलब सारा कॉम्प्लेक्स आ रहा था। इसीलिए नहीं, एक चीज़ यहाँ पर चेक करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि देखिए यहाँ पर या तो अगर देखिए या तो दोनों 1 हो सकता है या दोनों -1 हो सकता है, ठीक है ना, यही दो केस बनेगा कि या तो दोनों 1 होगा या दोनों -1 हो सकता है। एक मिनट, या तो दोनों ही -1 हो सकता है। ये सर से लॉजिक से भी बन जाएगा। हाँ -1 हो सकता है। तो अब देखिए अगर sin x 1 है तो sin 3x क्या
होगा, तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, तो ये देखिए -1 आ गया, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर -1 रखेंगे तब 1 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से कोई भी पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होगा, तो x बिलोंग्स टू 5 होगा। पीयूष आपका भी सही है। तो इस तरह से सर एक बार लास्ट स्टेप समझा दीजिए ना इस मेथड का। हाँ, मेन है वही है कि हमने देखा कि यहाँ पे 1 है, तो दो का प्रोडक्ट अगर 1 है तो दोनों या तो 1 होगा या दोनों -1 होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कि और कुछ भी वैल्यू नहीं होगा? यस सर। तो इसका मतलब है sin 3x का फॉर्मूला हो गया 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, तो इसमें sin x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर -1 आएगा, जबकि इसकी वैल्यू तो 1 है, इसीलिए एक तो ये पॉसिबल नहीं। दूसरा, अगर -1 रखते हैं तो ये 1 आएगा, जबकि यहाँ पर -1 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं, इसीलिए यहाँ से आया नो सोल्यूशन। समझे अनुराग? यस सर। अब और समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर साइन 3x सर फिक्स स्पेस नहीं है ना सर? क्या बोले हैं? नहीं समझ में आया सर। हाँ, ये वही है कि sin x 1 है, sin 3x 1 है, यही ना पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। और या तो सर, दोनों, हाँ बोलिए सर लास्ट स्टेप नहीं समझ में आया सर। लास्ट तो सिंपल हम किए हैं कि इसमें पुट कर दिए एक बार sin x इक्वल टू 1, तो ये -1 आएगा, बोलिए आएगा ना? सर कैसे सर? ओ 3 इंटू 1 3 होता है, अब 4 इंटू 1 4 होता ठीक है। है सर, ठीक। हाँ, तो ये हो गया -1, जबकि यहाँ पे आना चाहिए था 1। सेम एज इसमें रखिए -1, तो -3 प्लस 4 तो 1 आ गया, जबकि यहाँ -1 है। समझे विशाल? यस सर। और किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो चलिए आज जो है आप लोग इतना प्रैक्टिस करिए, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल कोसाइन रूल, तो उसको थोड़ा सा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अब वो है, और प्रॉब्लम जितना हो सके प्रैक्टिस करिए आप लोग, ठीक है? ये आपको करना पड़ेगा, और खासकर जितना मैंने फार्मूला आपको नहीं होता है तो रोज़ एक बार फार्मूला लिखिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। हाँ बोलिए। सर एक डाउट था सर, प्रॉब्लम बन नहीं रहा है सर, क्या करेंगे सर? हाँ, तो आप सारा फार्मूला लिखे, उसका नोट्स बनाए, आप प्रॉब्लम बना कहाँ से रहे हैं सो बताइए। सर जो आप देते हैं सर उसमें भी सर बहुत कम ही बनता है सर, जो देते हैं ना क्लास में सर। हाँ सर उसमें भी सर मतलब सब नहीं होता है सर। हाँ, तो मेन उसका अगर क्लास का नहीं बनता है तब तो वो मेन चीज़ क्या है कि आप फार्मूला सब याद अभी हुआ नहीं है, या सब लिखिए तो उस तरह से बनेगा। अब मेन मेन मैं बोल रहा हूँ कि वही ट्रिगोमेट्री का शुरू से आप लोग एक ही काम करिए, सारा फार्मूला को प्रूफ के साथ लिखिए रोज़ एक बार, ये अपना रूटीन बना लीजिए। आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, आपको रोज़ क्या करना है, एक काम करना है कि रोज़ मैंने जितना ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला बताया है उसको सुबह उठिए एक बार 1 घंटा टाइम दे करके आप स्टार्टिंग से लास्ट तक जितना बताया है सब लिखिए। बस इतना अगर आप लिख लेते हैं आपका क्वेश्चन बनेगा ही। उसके बाद और अगर टाइम मिलता है तो उसको प्रूफ करिए, क्योंकि अभी आपका उतना ही वर्क करना है। उसके बाद धीरे धीरे जब हम फार्मूला समझ जाएंगे तब क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ क्वेश्चन आपका आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप मान लीजिए कि प्रॉब्लम नहीं बन रहा है तो आप कम से कम एक चीज़ तो काम करिए कि फार्मूला तो पहले सीख जाइए कि फार्मूला क्या है, उसका प्रूफ क्या है। इतना आप पहले हमको बता दीजिए कि सर इतना में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका अपना नोट्स बना के हमको सेंड कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपका प्रॉब्लम ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि पहले ये तो समझ में आए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्योंकि आप मान लीजिए फॉर्मूला नहीं जानते हैं और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो आप सॉल्व क्या कीजिएगा। तो इसीलिए पहला काम आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद आपको प्रॉब्लम बनेगा। इसलिए पहले चीज़ों को समझिए कि ट्रिगोमेट्री है क्या। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं कोई? क्या नहीं, कि ट्रिगोमेट्री है क्या, पहले ये समझिए उसमें क्या क्या फार्मूला है, उस फार्मूला से क्या क्या फ़ायदा हुआ। देखिए जब हम इस तरह से साइंटिफिकली सोचते हैं ना तब हमको समझ में आती है कि अब क्वेश्चन कैसे बनेगा। और ये टॉपिक अगर देखा जाए तो अगर हाई लेवल पर जाएंगे तो बहुत एडवांस है, बहुत हाई लेवल है। लेकिन हम तो स्टार्टिंग से करेंगे ना, अचानक हम हाई लेवल पर हमारे हार्डर क्वेश्चन दे रहे, लेंदी क्वेश्चन, अगर समझ में नहीं आए तो मैं वो काम क्यों करूँगा। इसलिए मैं बार बार सभी से यही बोल रहा हूँ कि आप लोग एक ही काम करिए, फार्मूला रोज़ लिखिए। एक बार पहले अपने मन को बताइए कि फार्मूला आ गया,
उसके बाद हमको बताइए बना के नहीं बना। ठीक है विशाल, चलिए तो ठीक है सब। हाँ प्रैक्टिस करिए। हाँ अगले सर क्लास ट्रिग्नोमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर होगा? कैलकुलस। तो आप लोग अभी अगले क्लास में साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ के आइएगा। ठीक है चलिए, और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमको व्हाट्सअप करिए, फ़ोन करिए, जो भी हो करके क्लियर करिए। लेकिन कोशिश करिए सीखने का, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी होगा। हमारे पढ़ने से या हमारे क्लास लेने से आपका नहीं होगा। आपको जो काम हम दे रहे हैं वो करिए। चलिए आप लोगों का फिर क्लास है, आज इतना ही। थैंक यू सर। वेलकम सभी थैंक को। यू सर। थैंक यू सर। हाँ, हाँ वेलकम।